बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 16 से फ्रॉम नेटवर्क एनालिसिस, और यहाँ पे हम एंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 16.40 सॉल्व करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। आइए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। इन द सर्किट फाइंड वी टी एंड आई टी। वी टी जब भी हम बात करते हैं तो एक्चुअली ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसको हम वी या वी टी कहेंगे, और IT जो करंट थ्रू इंडक्टर है उसको IT कहा जाता है। और ये मालूम करना है फॉर t ग्रेटर देन 0, और दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अस्यूम V0 इज 0 वोल्ट एंड I0 इज 1 एम्पेयर। तो सबसे पहले तो हमने ये करना, चूंकि ये पैरेलल में है सर्किट, तो इन कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कैपेसिटर की इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट है और ये इंडक्टर इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया ये इक्विवेलेंट सर्किट से, और इसी तरह इंडक्टर को भी रिप्लेस कर दिया इक्विवेलेंट सर्किट से। जब हम इस सर्किट को, ये टाइम डोमेन सर्किट है, इसको हम एस डोमेन में या लैप्लास डोमेन में लेके जा रहे हैं। और इसी तरह 4ut को हम अभी देखेंगे कि 4ut जो है लैप्लास में 4/s हो जाएगा। तो ये देखिए 4ut लैप्लास डोमेन में या एस डोमेन में 4/s हो जाएगा। जो कैपेसिटर है 0.5 फैरेड, इसको भी हम 1/s से लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 2/s। यहाँ से जब c की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसी तरह 1 हेनरी इंडक्टर को हम, आपको पता है इंडक्टर को हम SL लिखते हैं। L चूंकि 1 हेनरी है तो ये S के बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, और यहाँ पे दो इनिशियल कंडीशंस भी हमने अप्लाई करना है। यानी V0, ये जो V0 है वो 0 है, और यहाँ पे जो I है वो 1 है। तो ये CV0 0, तो 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो ये भी 0 हो जाएगा, और I/S को हम लिख लेंगे 1/S। अब ये तमाम वैल्यूज हम इस सर्किट में डाल देते हैं। तो ये ऑलरेडी 4/S था, रजिस्टर 2 ही रहेगा। कैपेसिटर की जगह पे अब हम 2/S लिख लेंगे। ये करंट 0 हो गया, CV0, तो ये 0, और इंडक्टर S हो जाएगा, और ये जो इंडक्टर करंट है ये 1/S। अब इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है। तो हमने V मालूम करना है और IS मालूम करना है, VS और IS। तो पहले हम VS, ओके, ये जो 0 था इसको हम ख़त्म कर देंगे, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अब हमारे सर्किट ये बन गया। अब इसमें हम नोडल एनालिसिस यूज करके तो हम इक्वेशन लिखेंगे टू फाइंड V। याद रहे कि ये जो VS यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही हम ऊपर लिख लेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बाई नोडल इक्वेशन आपको यकीनन पता है नोडल क्या है। यहाँ पे देखिए ये करंट एंटरिंग सिर्फ 1 है, 4/S, तो हमने इसको लिख लिया। और करंट लीविंग, ये चारों करंट लीविंग है। तो अब ये क्या हो जाएगा, VS डिवाइडेड बाई 2, तो VS डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ये करंट VS डिवाइडेड बाई 2S, तो ये आ गया। थर्ड, ये करंट VS डिवाइडेड बाई S, और ये चूंकि करंट सोर्स है ऑलरेडी, इसके वैल्यू 1/S गिवन है, तो हम इसको 1/S लिख लेंगे। अब इस सर्किट को मैनिपुलेट करेंगे, वोल्टेजेस एक साइड पे लेकर आ जाएंगे, और यहाँ से फिर LCM 2S से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया सर्किट का। और यहाँ से मजीद इसको इकट्ठा करके तो ये हमारा VS आ गया। अब ये हमारा S डोमेन में वोल्टेज की वैल्यू है। अब इसको हमने टाइम डोमेन में ले जाने के लिए पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर टाइम डोमेन में ले जाएंगे। तो अब इसको देखिए, सबसे पहले तो इसको हमें इसी फॉर्म में लाना है। इक्वेशन स्क्वायर के फॉर्म में अगर ला सकें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने यही किया, S²। अब यहाँ पे हमने 2S लिखा और इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये कट के बराबर S के हो जाए।
और फिर ये इसका स्क्वायर हमने ले लिया, ज़ाहिर है अपने तरफ से लिया तो इसको हमने माइनस कर दिया, और फिर ये 2 को लिख लिया, ये 2 जो है इसको लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये टर्म हमारा स्क्वायर टर्म हो गया, तो s प्लस 1/2 होल स्क्वायर हो गया, और इसको जो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/4 हो गया, और -1/4 और +2, तो ये +7/4 हो जाएगा। अब इस फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए हमने ये रिलेशन देखना है कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, यानी s+1 या s+a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो जैसे हमारा s+a² है, अब इसको अगर हम ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा, और ऊपर भी हमें इसी चीज़ को ऊपर लेके आना है, यानी ओमेगा को, तो वो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम इसको कर सकते हैं इजीली। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने पहले क्या किया जी कि 7/4 को हमने √7/2 होल स्क्वायर लिख लिया, तो नीचे स्क्वायर टर्म्स आ गया पूरा, ये इस तरह हो गया। अब ये हमें ऊपर भी चाहिए, हमारे पास 6 है, उसके साथ हमने इसको अपने तरफ से ऐड कर दिया, और इसको ख़त्म करने के लिए इसको रिवर्स यानी उल्टा 1/10 कर लिया, यानी ऊपर 2 चला गया और नीचे √7। तो अब ये बैलेंस हो गया पूरा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 6 ही रहेगा। लेकिन हमने अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखना है, सिर्फ ये जो ओमेगा है इसके फॉर्म में, तो बाकी चीज़ों को हम बाहर लेके आ जाएंगे। तो बाकी हमने ये √7/2 को यहीं पे रहने दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया वो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये देखिए, तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले में फिट आ जाता है हमारे, तो अब हम इसका इन्वर्स लैप्लास ले सकते हैं। तो टेकिंग द इन्वर्स लैप्लास, ये तो कांस्टेंट आ गया, e⁻⁻a, ये है a, हमारे यहाँ a है हाफ, तो e⁻⁻−12t -at, तो -12t जो कि -t/2 हो जाएगा। उसके बाद sin ओमेगा t, तो साइन ये हमारा ओमेगा है और इसके साथ t लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया फॉर वोल्टेज इन टाइम डोमेन। अब आ जाते हैं हम करंट के लिए, और ये चूंकि कह रहा था कि क्वेश्चन में है कि फॉर t ग्रेटर देन 0, तो हम इस आंसर के साथ एक ut लगा देंगे, ताकि ये मेक श्योर करे कि जो हमारा आंसर है वो t ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है। उम्मीद है आपको इसका पता होगा कि ut की वैल्यू जो है वो 0 से पहले ये 0 होता है, और 0 के बाद इसकी वैल्यू 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा फाइनल प्रॉपर आंसर। अब आ जाते हैं करंट के लिए। अब इस इक्वेशन में देखिए, तो जो टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन में या एस डोमेन में करंट ये है, यानी इन दोनों में यही करंट है, या दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है ये करंट। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आई एस बराबर ये करंट जो कि V/S यानी V/S, और ये सेकंड करंट 1/S। और अब यहाँ पे हम VS ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, ये VS था हमारा, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और इसको थोड़ा सा हमने इसको मैनिपुलेट करके, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको मज़ीद क्या करना है देखते हैं। 1/S कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये आ गया इक्वेशन। इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये s² प्लस s, और ये 6 और 2 ऐड करके, तो ये आ गया। अब इसको भी हमने फ्रैक्शन में लेके जाना है, तभी हम इसको टाइम डोमेन में जा सकते हैं। तो अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 1/S हो जाएगा a/S, और ये ऊपर टर्म जो है वो चूंकि सिंगल वैल्यू नहीं है, तो इसको हम BS प्लस C के फॉर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर यही रहा। अब इसको आपने A, B और C की वैल्यू निकालने हैं, जो भी टेक्निक आपने सीखा उसको उसको यूज़ करके आप कर सकते हैं। कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है। तो यहाँ पे
अलजेब्रिक मेथड यूज़ करूँगा क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान है। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्नल के डिनोमिनेटर है या जो लेफ्ट साइड के जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर, जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर ये रह जाएगा। इसको भी हम इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस एस कट गया और ये एस स्क्वायर प्लस एस प्लस टू रह जाएगा। और बी एस प्लस सी के साथ भी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म कट गया तो ऊपर एस रहा, और इसको हमने ये खोल लिया तो ये अब हमारा आ गया ए बी और सी के टर्म्स में। अब अलजेब्रिक मेथड में क्या करते हैं हम कि इसको लाइक टर्म्स को इक्वेट करते हैं। तो हम यहाँ पे अब देखिए इक्वेट करेंगे दोनों साइड पे। देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ वन है तो वन लिख लेंगे, इसके एस स्क्वायर के साथ ए है और इस एस स्क्वायर के साथ बी है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह अब एस के टर्म हम लेंगे। यहाँ पे एस देखिए, एस के साथ 1 है, इस एस के साथ ए है और इस एस के साथ सी है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। और थर्ड इक्वेशन जो है वो कॉन्स्टेंट्स को लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट 8 है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 2 इंटू ए और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये तीन इक्वेशन आ गए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके, अब यहाँ से देखिए ए यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 4 हो जाएगा और उस ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो बी और सी निकल आएगा। उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे इजीली। तो जब हमने पुट किया ए 4 हो गया, यहाँ पे हमने 4 डाला तो बी जब यहाँ जाके -4 हो जाएगा, -4 + 1 तो -3, सो बी इज -3 एंड सिमिलरली सी इज ऑल्सो -3। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इक्वेशन था, जो कि ये था, इसमें वैल्यूज हमने पुट कर दिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और इसको मजीद हमने सेपरेट कर दिया। तो अब हमारे पास ये तीन टर्म्स आ गए, इनको हमने टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे भी अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, जिस तरह हमने पिछले सवाल वी निकालते वक्त हमने क्या किया था कि एस प्लस ए होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें यूज करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करने होंगे। एक में तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ये, यानी ओमेगा इधर भी है ओमेगा इधर भी, तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ एस है, तो एस के लिए दूसरा फार्मूला जो है कोसाइन वाला फार्मूला, अब यहाँ पे एस है तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना होगा ताकि इस प्रॉपर फॉर्म में आ जाए, और यही जरा मुश्किल काम है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर हमने पहले भी यही किया था, तो हमने स्ट्रेट अवे हम दोनों को लिख लिया हमने डिनोमिनेटर को। अब ऊपर हमने क्या करना है, s प्लस ए, अब हमारा s प्लस ए है टर्म पे हम यहाँ पे लेकर आएंगे, और दूसरे में ओमेगा के टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो बारी बारी करते हैं, पहले हम इसको सिर्फ कर लेते हैं। इसके साथ हमने 3s के 3 हमने बाहर लेकर आ गए, s रह गया। अब इसके साथ प्लस हाफ अपने तरफ से ऐड किया ताकि इसके साथ मैच कर जाए, और उसको बैलेंस करने के लिए फिर -हाफ कर दिया। तो ये हो गया पहले का, दूसरे को अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ से फिर क्या होगा कि इसको भी दो हिस्सों में करना पड़ेगा। s+1 को हमने यहाँ रख लिया 3 के साथ, और ये -हाफ जो है यहाँ पे हमने अलहदा कर लिया, माइनस और माइनस प्लस, 3 बाहर ही है, हाफ, तो ये आ गया दूसरे टर्म, और ये थर्ड टर्म को हम अभी इसी तरह कैरी कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में ये फिट आ जाएगा ये। लेकिन अभी इसको भी मैनिपुलेट करना है। अभी चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कांस्टेंट है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा ये +3 और ऊपर हाफ है, और यहाँ -3 है ऊपर। तो इन दोनों को जब आप कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ से हाफ और यहाँ से -1, तो ये आपके पास हाफ आ जाएगा इसको, और -हाफ एक्चुअली, तो माइनस को हम यहाँ पे ले आ जाएंगे, हाफ और यहाँ से -1,
तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, उस माइनस को हम बाहर लेकर आ गए, और तो ये हमारा आ गया जो जो सेकेंड टर्म। अब इसको भी अब हम इस फॉर्मूले के को अप्लाई करेंगे, तो अब ये हमारा ओमेगा है, तो ऊपर भी हम 7/2 √7/2 लेकर आएंगे, जैसे हमने वोल्टेज वाले इक्वेशन में किया था। इसको अब हम नहीं छेड़ रहे हैं, इसको 3 यहाँ पे है, हाफ, और ये √7/2 हम इसको लाना चाह रहे हैं, वो लिख लिया, और उसको कैंसिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसको उल्टा दिया, यानी 2/√7 हो जाए। अब हम सिर्फ इसको रहने देंगे ऊपर, बाकियों को हम लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे। तो ये देखिए हमने ये किया, उसको ऊपर रहने दिया, और ये हाफ और मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 1/7 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3/√7 ये आ गया। अब ये भी प्रॉपर फॉर्म में आ गया, जिसमें हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे थे, ये हमारा एस डोमेन में आई, और अब हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो ये अब आई टी हो जाएगा, 1/s 1 के बराबर होता है जब टाइम डोमेन में जाते हैं, तो आप या यू टी भी लिखते हैं इसको, और ये यहाँ पे अब हमने इस वाले फार्मूला को लगाना है, यानी E-AT cos ओमेगा टी, -3E -AT ए है हमारा ये 1/2, तो -T/2, और कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, अब ये हमारा ओमेगा है तो ओमेगा लिख लिया, और टी ये पहले हिस्से का आ गया। और दूसरे हिस्से में साइन वाला फॉर्मूला जो है वो लगेगा, तो इसी तरह ये कांस्टेंट आ गया, e⁻⁻t/2 हो गया, और साइन √7/2t। तो ये आ गया हमारा इन टाइम डोमेन। अब इसको भी प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए, द करंट थ्रू द इंडक्टर फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए हम इन तमाम के साथ यू टी ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप आप फॉलो करने की कोशिश करिए। शुक्रिया।